नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे जितिया व्रत की कथा। इस कथा को सुनने से आपके पुत्रों की आयु लंबी होगी और जीमुत बाबा की कृपा हमेशा उन पर बनी रहेगी। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थे। माँ को कोई संतान नहीं था, लेकिन उनकी सास नहीं थी तो वह जितिया का व्रत करती थी, क्योंकि कहते हैं कि जिनकी सास नहीं रहती हैं उन्हें पानी देने के लिए जितिया का व्रत किया जाता है। इसीलिए उनकी सास नहीं थी तो वह अपनी सास को पानी देने के लिए जितिया का व्रत करती थी। जब जितिया का व्रत आया, उस समय बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। माँ उदास होकर घर के आंगन में बैठी थी। तभी उनकी बेटी आई और बोली, माँ तू ऐसे क्यों बैठी है? तब माँ बोली, देखो ना बेटी, बारिश है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है और जितिया का व्रत भी आ गया है। अगर बारिश बंद नहीं होगा तो गेहूँ कैसे सूखेगा, आटा कैसे बनेगा और पूरी भी तो बनाना है। अगर यह सब नहीं बनेगा तो हमारे पितरों को कैसे चढ़ेगा? तब बेटी बोली, माँ तू चिंता मत कर, भगवान सूर्यदेव सबकी प्रार्थना सुनते हैं। हम भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करेंगे तो वह हमारी ज़रूर सुनेंगे। फिर बेटी ने भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की। बोली, हे सूर्य भगवान, सब जगह तो पानी ही पानी भर गया है। कृपा करके आप 2-3 दिन के लिए धूप उगा दीजिए। मेरी माँ जितिया का व्रत करेगी। अगर आप मेरे घर में धूप उगा देंगे तो मेरी माँ गेहूँ धोकर सुखा देगी। उसका पकवान भी बनाना है और फिर जितिया के व्रत के दिन माँ अपने पितरों को भी चढ़ाएंगी। अगर माँ ने जितिया का व्रत नियम पूर्वक नहीं किया तो हमारे ऊपर संकट आ सकता है। कहते हैं कि अगर भगवान से कुछ भी श्रद्धा भाव से मांगो तो वह हमारी ज़रूर सुनते हैं। सूर्यदेव ने उसकी प्रार्थना सुन लिए और उसके आंगन में धूप निकाल दिए। जब धूप निकल आया तब दोनों माँ बेटी ने मिलकर गेहूँ धोए, उसे सुखाकर पिसवाकर पकवान बनाए। फिर जितिया का व्रत की। जब जितिया का व्रत उसकी माँ कर ली, अगले दिन पारण के दिन बेटी ने सोचा, माँ ने जितिया का व्रत किया था, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, माँ को भूख लगा होगा। बेटी खाना की तैयारी करके आंगन में मिर्चा लाने गई। तभी देखी वहाँ नोनी का खूब ज़्यादा साग उग आया था। बेटी नोनी का साग देखकर हैरान रह गई। वो सोची, नोनी का साग तो यहाँ पहले कभी नहीं था, आज अचानक नोनी का साग कहाँ से आ गया? बेटी अपनी माँ को बुलाकर पूछी, माँ आज क्या नोनी का साग बना दें? माँ बोली, बना दो बेटी। बेटी ने नोनी का साग बना दिया। माँ बेटी दोनों मिलकर खाना खाएं। कुछ दिनों बाद पता चला कि बेटी माँ बनने वाली है और 9 महीने बाद बेटी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वह बालक भगवान सूर्यदेव का दिया हुआ वरदान था। वह बालक सभी बालकों से अलग था। जहाँ बालक 6 से 7 दिनों में जितना बढ़ते हैं उतना वह एक ही दिन में बढ़ जाता था। धीरे धीरे वह बालक बड़ा हो गया।
जब वह बालक गांव के लड़कों के साथ खेलता तो कोई भी खेल हो वह बालक जीत जाता, किसी के भी साथ खेलता तो वह बालक जीत जाता। सब लोग कहते कि बिन बाप का लड़का है फिर भी कितना तेज है। जब यह बात वह लड़का सुना तो घर आकर अपनी माँ से पूछा, माँ गांव वाले क्यों कहते हैं कि मैं बिन बाप का बेटा हूँ? माँ मेरे पिता कहाँ हैं? माँ बताओ ना मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं? तब उसकी माँ अपने लड़के को लेकर आंगन में गई और भगवान सूर्यदेव से हाथ जोड़कर बोली, हे सूर्यदेव, यह बालक आपका ही आशीर्वाद है, आप कृपा करके इसको अपना दर्शन दे दीजिए। अब सूर्यदेव उसकी बात सुनकर उसके आंगन में प्रकट हुए। जब सूर्यदेव उसके आंगन में आए तब सूर्यदेव उसके बालक से कहते हैं कि मैंने ही तुम्हें आशीर्वाद दिया था और तुम आए, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। ऐसा कहकर सूर्यदेव वहाँ से जाने लगे। तब बच्चा सूर्यदेव का रथ पकड़ लिया और बोला, नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। सबके पिता तो सबके साथ रहते हैं, आप मेरे साथ क्यों नहीं रहते हैं? तब सूर्यदेव बोले, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। आज से तुम्हारा नाम जीमूतवाहन होगा और जो भी महिलाएं सच्चे मन से जितिया का व्रत करेंगी, तुम्हारी इस कथा को सुनेंगी, उनका गोद सदा भरा रहेगा, उसकी पुत्र की आयु लंबी होगी और उनके जीवन में खुशियाँ हमेशा बनी रहेगी और यह पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक जितिया व्रत के दिन तुम्हारा पूजा होगा। यह वरदान देकर सूर्यदेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और तभी से सभी महिलाएं जितिया व्रत में जीमूतवाहन की पूजा कर उनकी कथा कहानी सुनती हैं। हे सूर्यदेव, जैसे कृपा आपने जीमूतवाहन पर की वैसे ही कृपा सबके पुत्रों पर करना। तो बोलिए भगवान सूर्यदेव की जय, जीमूतवाहन की जय।